हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन से यूपी बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया की कोई अपडेट नहीं आ रही थी, इसीलिए मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई 3-4 दिन से। रीज़न ये है कि जब तक कोई अपडेट नहीं है तब तक मैं आपसे क्या बात करूं या क्या आपको बताऊं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे डाउट्स भी निकल के आ रहे हैं आपके, और लगातार आप पूछ भी रहे हो कि सर बिहार बीएड का तो काउंसलिंग शुरू भी हो गया, कॉलेज भी अलॉट हो गया, और यूपी बीएड का कब स्टार्ट होगा कुछ पता है ही नहीं। आखिर कब यूपी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और कुछ बच्चे तो इसी कसमकस में फंसे हुए हैं कि हमें काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए, या फिर डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में बात करके लेना चाहिए। तो मैं आपके थोड़ा बहुत डाउट इस पर जो है वो क्लियर जरूर करने वाला हूं। बाकी की जो चीजें हैं वो आप पर ही डिपेंड करती है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और चैनल पर अगर नए हो और यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, सबसे सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले तो गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, फीस की क्या डिफरेंस है, और क्या गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को ये मिथ है कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर हम बीएड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर प्राइवेट कॉलेज से। तो ये भी डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। कट ऑफ क्या जाने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज का, ये भी बताने वाला हूं। इसके साथ साथ काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग कराते टाइम पर, और काउंसलिंग शेड्यूल क्या होने वाली है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो यूपी में भरे पड़े हैं। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं यूपी में, करीब 2,40,000 सीटें हैं टोटल मिलाकर, और करीब 8 से 9 हज़ार गवर्नमेंट सीटें हैं, और बाकी के बचे हुए सीटें 2 लाख कुछ हजार प्राइवेट सीटें हैं। तो यानी कि एडमिशन तो सबको मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज हैं ज्यादा, सीट ज्यादा, इसलिए एडमिशन सबको मिल जाता है। अब डिपेंड करता है नंबर। अब 8,000 ही कॉलेज है तो नंबर अच्छे होंगे तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो या प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो कोई डिग्री की वैल्यू या मार्कशीट की वैल्यू ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की ज्यादा रहेगी और प्राइवेट की कम रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से करो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो, डिग्री जो है, जो सर्टिफिकेट आता है वो एनसीटी से ही के थ्रू अप्रूवल मिलता है ना, तो दोनों कॉलेज का सेम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे तो आपको जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री वैल्यू सर्टिफिकेट सब कुछ सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। डिफरेंस क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करोगे तो कम पैसा लगता है और प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। उसमें भी अगर आप काउंसलिंग के बजाय डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो जो ऑफिशियल फीस है उससे भी कम पर एडमिशन हो जाता है। अभी मैं आगे बात करूंगा कि किसको डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहिए और किसको काउंसलिंग कराना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की, ठीक है। तो भैया कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर सीधा बात करूं तो मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं यहां पर, तो अगर आपके नंबर 250 के आसपास हैं, ठीक है, तो भैया आप काउंसलिंग जरूर कराएं और गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा से ज्यादा चूज करें, ठीक है। अगर हम बात करें अदर कैटेगरी के, मान लो हम ओबीसी की बात कर लेते हैं यहां पर, एक सेकंड रुकिएगा। बोर्ड को भी अभी हैंग करना था, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर ओबीसी की, ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका कट ऑफ मान के चलो कि आप ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 240 के आसपास अगर नंबर आपके हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है और आप गवर्नमेंट कॉलेज जरूर चूज करिएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का सेम ही रहने वाला है। और अगर हम अदर यानी एससी एसटी की बात कर लेते हैं यहां पर, तो आपका नंबर अगर 220 प्लस है तो भैया आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। आप जरूर यूपी बीएड की काउंसलिंग कराएं और उसमें ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करें, ठीक है। लेकिन अब जिनके नंबर इससे कम है, ठीक है, इससे कम है, मान लो बहुत सारे बच्चों का नंबर है करीब करीब 200 है, 210 है, 190 है, तो ये कम नहीं, अच्छा खासा नंबर है। मान लो 190 नंबर है आपका, या 200 के आसपास नंबर आपका बन रहा है, 180 आपका नंबर बन रहा है, तो भैया आप को अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो प्राइवेट ही, लेकिन आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। या आपका मनपसंद कॉलेज में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, अगर आपके नंबर 200 से नीचे है, कम है, तो ये मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मुश्किल है मिलना। और काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे भाग लेते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और या फिर कोई अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो प्राइवेट ही हो, तो आप काउंसलिंग के थ्रू अच्छे मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर कम है, 50 है, 55 है, 40 है, 30 है, 180 है, 100 है, 110 है, 150 है, 140, ऐसे नंबर जिनके हैं उनको तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला है।
अब दोस्तों प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला है, चाहे काउंसलिंग कराओगे तब भी, तो क्यों ना काउंसलिंग के बजाय आप डायरेक्ट एडमिशन में चले जाओ। डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ा बार्गेनिंग हो जाता है, आपका पैसा भी कम कर देते हैं, फीस भी कम हो जाता है। जो ऑफिशियल फीस काउंसलिंग के थ्रू कराओगे तो ऑफिशियल फीस पूरा इकट्ठा पड़ता है 52,000 रुपए एक साल का, फिर बाकी बचे 30-35 हजार एक बार नेक्स्ट ईयर पड़ेगा, यानी टोटल 80 से 85 हजार रुपए आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में अलग से एक्स्ट्रा लेंगे, वो बात अलग है। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज में तो वहां पर आपका फीस कम हो जाता है, 50,000 60,000 दोनों साल का, ना कोई प्रैक्टिकल फीस ना कुछ ऐसा होता है ना। तो आप बस दिक्कत क्या है यहाँ पर, उस कॉलेज का वो कॉलेज ट्रस्टेड होना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और आप प्राइवेट कॉलेज में अगर डायरेक्ट एडमिशन करके बात करके लेते हो एडमिशन, तो एक चीज का ध्यान रखना, कॉलेज को चेक कर लो। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना अच्छा है, ठीक है, कम पैसे में हो जाएगा, लेकिन फंसना मत, कोई गलत कॉलेज में एडमिशन लेना, वो कॉलेज एक बार चेक कर लेना कि वो एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। और कैसे चेक करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर उस कॉलेज का नाम बता सकते हो कि सर ये कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है सर, ठीक है। आप कॉलेज का नाम बताओगे, मैं बता दूंगा। या फिर मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कॉलेज को एनसीटी के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो कि ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है। उसके लिए वह वीडियो को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। उस वीडियो को यहां पूछने से अच्छा उस वीडियो को देख लेना, उसमें आप खुद अपने जिन कॉलेज को आप देखना चाहते हो, जहां जहां आप इच्छुक हो लेने के लिए, उन सभी कॉलेज को डालकर सर्च कर सकते हो खुद कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटी से या डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिए गए हैं। मैंने वीडियो में सब कुछ बताया कि कैसे चेक करोगे आप डी रिकॉग्नाइज्ड की लिस्ट, और कैसे चेक करोगे कि वो अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों दूसरी चीज, अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर मेरे 200 नंबर हैं या सर मेरे 190 नंबर हैं, तो सर क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हो और कितना आपका स्टेट रैंक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भैया फॉलो करके मुझे बताना कि सर मेरा इतना स्टेट रैंक है, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज को डालना चाहिए काउंसलिंग में या नहीं डालना चाहिए। इसके साथ साथ आप मुझे अपना कैटेगरी भी बता सकते हो कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या फिर सर SC ST से हूं या जनरल से हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितने डालने चाहिए काउंसलिंग में, 2 3 4 5 या फिर उससे ज्यादा डालना चाहिए, या फिर कितने कॉलेज का चुनाव करना चाहिए, या फिर कितना चांस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलने का। तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर जरूर बात कर लेना या मुझे फॉलो कर लेना, और फॉलो करके आप मुझे बस अपना कैटेगरी, अपना स्टेट रैंक और अपने मार्क्स बताना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इंस्टाग्राम पर जरूर आ जाओ, पूछ लो, और जिन कॉलेज में लेना चाहते हो उस कॉलेज को एक बार भैया वीडियो देख लो मेरा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वीडियो देख लोगे तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज रहते हैं, कभी कभी नहीं रिप्लाई कर पाता हूं, तो आप टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना, उससे आपको पता कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है और कौन सा डी अप्रूव्ड कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हो काउंसलिंग के थ्रू, तो आप मुझसे अपने मार्क्स बताकर मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे कॉलेज कौन से चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट मिलने के चांसेस है नहीं है, या प्राइवेट में मिल सकता है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, ये मेरा यूजर आईडी है, और सर्च करके फॉलो कर लेना जरूर, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ एक और शॉर्ट ट्रिक है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप में भी मैंने जो अभी 100 कुछ कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, डिसअप्रूव कर दिया गया है, एनसीटी की तरफ से मान्यता छीन ली गई है, उनका लिस्ट मैंने इस ग्रुप में डाल रखा है ऑलरेडी। तो एक बार उस लिस्ट से अपने कॉलेज का मिलान कर लेना, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज को इस लिस्ट में ढूंढ लेना। अगर उसको वह कॉलेज का लिस्ट इस लिस्ट में दिया गया है तो इसका मतलब वो डी अप्रूव्ड कर दिया गया है, अब उसका मान्यता छीन लिया गया है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो समझ लो कि वो कॉलेज है अप्रूव्ड, मानता है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखकर संतुष्टि लेना चाहते हो तो वीडियो मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे चेक करना है एनसीटी के वेबसाइट पर कि वो कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पर भी देख लेना। और डिसअप्रूव्ड का मैंने पूरा लिस्ट यहां पर डाल रखा है, जितने 108 कॉलेज को की मान्यता रद्द की गई, उसकी लिस्ट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर ही, ठीक है। इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर बेस्ट कॉलेज लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, काउंसलिंग की अपडेट, ये सब आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भैया हमें गाइडेंस कैसे मिलेगी, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आगे, कट ऑफ को भी बता दिया। प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ की कोई बात ही नहीं होती है, 50 नंबर है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, डायरेक्ट भी मिल जाएगा। ये भी मैंने बताया कि अगर आप काउंसलिंग चाहते हो, काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो तो काउंसलिंग के थ्रू जाना। गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर आपको क्लासेस करने होंगे, प्रैक्टिकल करना होगा, असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा, इंटर्नशिप करना होगा, ये सब रेगुलर करना होगा, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस केवल कम होती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में, ठीक है। अगर हम बात करें कि
सर प्राइवेट में हम डायरेक्ट लें कि काउंसलिंग के थ्रू लूं, तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप अच्छे कॉलेज में किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो काउंसलिंग के थ्रू जाना, वहां पर मिलेगा। बाकी अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो कम पैसे पर, तो आप कॉलेज जो भी आप जिसमें लेना चाहते हो उसको एक बार चेक कर लेना कि हाँ वो अप्रूव्ड है या नहीं है। बाकी सेफ है, एडमिशन ले सकते हो। अगर वो अप्रूव्ड है तो कम पैसे में आपका एडमिशन हो जाएगा और ज्यादा झंझट भी नहीं रहता उसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो काउंसलिंग में कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं लगता, एक डॉक्यूमेंट लगता है आपका पासबुक, बैंक पासबुक आपको लगता, बैंक का पासबुक लगता है, और वो भी या तो अपने नाम का हो या तो मम्मी पापा के नाम का हो, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि भैया काउंसलिंग का जो स्टेप होता है उसमें 750 रुपए काउंसलिंग की फी होती है, ठीक है, और 5000 रुपए एडवांस फीस कॉलेज फीस जमा होता है, ठीक है। एडवांस कॉलेज फीस जमा होता है, 750 रुपए नॉन रिफंडेबल होता है और 5000 रुपए रिफंडेबल होता है। यानी कि आपने 10 कॉलेज अगर चूज किए और उस 10 कॉलेज में से कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो 5000 रुपए आपका बाद में वापस कर दिया जाता है, और उसी वापसी के लिए इस बैंक पासबुक को वहां पर मांगा जाता है काउंसलिंग के टाइम। तो बैंक पासबुक जरूर डालना, या तो आप खुद का डाल सकते हो और या फिर अपने मम्मी पापा का डाल सकते हो बस, और किसी दूसरे का मत डालना, ठीक है। तो ये 5000 रुपए अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वापस कर दिया जाता है कुछ दिन के बाद में, ठीक है। और अगर कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज की फीस में ये 5000 रुपए समायोजित कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इसलिए बैंक पासबुक आपको लगाना है, और अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हो वहां पर, और अपना स्ट्रीम अगर गलत हो गया था, आर्ट स्ट्रीम से साइंस हो गया था, कॉमर्स हो गया था, उसको भी सही कर सकते हो। तो कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बस पासबुक लगेगा। और हाँ, उन बच्चों का जो अपेयरिंग में फॉर्म डाले थे बीएड में, यानी जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, उनका रिजल्ट भी अपलोड होगा, ठीक है। रिजल्ट भी, बाकी जिनका ऑलरेडी हो चुका था ग्रेजुएशन और मार्कशीट अपलोड किया था, उनको कुछ नहीं अपलोड करना, केवल बैंक पासबुक। लेकिन जो अपेयरिंग कैंडिडेट वाले थे जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं था, अब आया है, तो उनको रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा और अपना बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल क्या होने वाली है, कब से शुरू होने वाला काउंसलिंग। तो आपको बता दूं कि अभी तक रिजल्ट आने के बाद में यही जानकारी मिली थी कि 10 जुलाई तक यूपी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट भी शामिल होते हैं। तो जब तक उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाते हैं, तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं कराई जा सकती है। और रीजन वही हुआ कि 10 जुलाई की काउंसलिंग नहीं शुरू हो रही है, 10 अगस्त के बाद शुरू होगी बीएड की काउंसलिंग बताया जा रहा है। रीजन वही है रिजल्ट का, प्रदेश के महाविद्यालय में बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 10 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकेगी। इसके वजह अधिकतर विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 जुलाई तक घोषित करने की उम्मीद जताई है। यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया था कि 10 जुलाई से पहले आप फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए ताकि हम काउंसलिंग पीरियड शुरू कर सकें। लेकिन अब विश्वविद्यालयों से जवाब यह आ रहा है कि हम 30 जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे, विलंब हो जाएगा। तो इसके चलते अगर 30 जुलाई तक रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा सभी विश्वविद्यालय का, तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया संभव नहीं है। तो इसलिए अब उम्मीद जताया जा रहा है कि 10 जुलाई को जो काउंसलिंग शुरू होने का पत्र भेजा जाता वो अब नहीं हो पाएगा, और जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो 10 जुलाई के बजाय 10 अगस्त से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पहले भी हो सकता है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, 10-15 दिन के अंदर सारे विश्वविद्यालय के रिजल्ट आ जाएंगे, ये मैक्सिमम डेट बताया गया था। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आपका 25 जुलाई कहीं नहीं गया है, 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, और उस काउंसलिंग शेड्यूल में आपको राउंड पता चलेगा कि आपको कौन से कितने स्टेट रैंक से लेकर कितने स्टेट रैंक तक किस राउंड में काउंसलिंग कराना है, ये शेड्यूल में पता चलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही शेड्यूल जारी होता है अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। और काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पे बात कर लो, अपना स्टेट रैंक बताओ, अपना कैटेगरी बताओ, सर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है, सब पूछ सकते हो आप मुझसे। और एक वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप कॉलेज को चेक कर सकते हो एनसीटी की वेबसाइट पे कि वो अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के अंत तक देखने के लिए।